हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कहाँ से, तो 15 नंबर से आगे का क्वेश्चन। और किस चैप्टर का, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम पढ़ रहे थे एमवीडी गाइड 2024 का। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इसलिए आप 10th क्लास में हैं या फिर आपके भाई बहन 10th क्लास में हैं तो उसे आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अंतिम तक बने रहिए। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैथ का डर बिल्कुल ही आपके दिमाग से निकाल देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए हम देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बता दें हम कि रैखिक बहुपदों की शून्यकों की संख्या जो होती है वो वो 1 होती है। कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास x + 4 = 3 है। ये क्या है, रैखिक ही बहुपद है ना। तो अगर हम x = 3 प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो x = -1 आ गया। तो कितने इसके शून्यक निकले, तो इसके शून्यक एक ही तो निकले। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल लेकर के आप चेक कर सकते हैं। तो उसका शून्यक हमेशा ही 1 निकलेगा रैखिक बहुपद का। ये रैखिक बहुपद है हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि समीकरण दे दिया है हमको 2x - y - 3। 2x - y - 3 ये एक समीकरण है। 12x प्लस में 7y, 12x प्लस में 7y, 12x प्लस में 7y, और उसके बाद है हमारे पास माइनस में 5 = 0। इस समीकरण के बारे में कह रहा है कि आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होगी। पूछ रहा है हमसे कि इसका जो अगर हम आलेख बनाएंगे, इसका आलेख बनाकर दिखाना नहीं है, बस आप हमें दिखाइए ऊपर से ही, बिना ग्राफ बनाए कि बनाएंगे अगर तो कैसी सरल रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी होगी कि संपाती होगी या फिर समांतर होगी, कैसी होगी, कैसे चेक करेंगे। इन अनुपातों के सहारे हम चेक कर सकते हैं। हम ये पहले से ही हम यहाँ पर लिख चुके हैं ताकि आपको समझने में कहीं भी परेशानी ना हो किसी भी प्रकार की। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे a1/a2। तो a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 12 है। इसको जब हम काटेंगे तो 2 × 2 = 2 × 6 = 12, 1/6। अब निकालेंगे हम b1/b2। b1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। b2 का वैल्यू क्या है, 7। ये तो कट नहीं रहा है। ये जब नहीं कट रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि चूँकि a1/a2 जो है वो बराबर कहाँ है b1/b2 के। तो इस कंडीशन में कैसी रेखाएँ बनती है, कैसी ग्राफ बनती है, तो प्रतिच्छेदी। जब बराबर नहीं होता है तो कैसी रेखा बनती है, प्रतिच्छेदी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब वही एक हल, एक हल। अद्वितीय हल मतलब एक हल किस समीकरण का है। तो कैसे पता चलेगा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन से हम चेक करेंगे अद्वितीय हल कब आता है, जब a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू सेम नहीं आता है तो अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है। तो चेक करेंगे हम सब समीकरण में, देखते हैं किसका ऐसा है जो दोनों सेम नहीं है। जैसे कि पहला समीकरण हमारे पास है, पहला समीकरण है x + y = 5, x + y = 5। दूसरा है 2x प्लस में 2y = 10, 2x प्लस में 2y = 10। निकालेंगे a1/a2, a1 का मान 1, a2 का मान 2, 1/2। b1/b2 आप निकालिए, तो b1 का मान 1, b2 का मान 2, b1/b2। ये दोनों सेम आ रहा है, तो सेम जब आ रहा है तो अद्वितीय हल होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। आइए बी नंबर चेक करते हैं। बी नहीं, डायरेक्ट हम सी करके आपको दिखाते हैं। सी नंबर चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि सी ऑप्शन में दिया गया है आंसर। बी और डी जो है वो आप खुद से चेक कर लीजिएगा, वो जो है वो अद्वितीय हल नहीं होगा। सी नंबर में देखिए 2x प्लस में y = 6, 2x प्लस में y = 6। और दूसरा समीकरण दिया है उसी में 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16। देखते हैं कि क्या इन दोनों का a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है। a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 3, 2/3। b1/b2, b1 का मान 1, b2 का मान -3। क्या समझे कि a1/a2 बराबर कहाँ है b1/b2 का, दोनों मान सेम नहीं है ना। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यही तो अद्वितीय हल का शर्त है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। बस आपको ये पूरे फंडा जो है ना वो आपको दिमाग में होना चाहिए। अब टेंशन नहीं लीजिए, अगर क्लास आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वीडियो हमारा लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम हैं आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी आप इन्हें क्या कीजिएगा, घर पर बैठ करके अच्छे से देखिएगा, याद कीजिएगा। एक एक कंसेप्ट हम आपको बताए हैं पहले ही वीडियो में। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल होंगे। अगर ऐसा समीकरण आपके पास आता है दो चरों में x और y में, कौन सा, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, तो ऐसे कंडीशन में इसके कितने हल होंगे। मान लीजिए कि आपके पास a और b कोई संख्या है वहाँ पे, तो इसके कितने हल होंगे, हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे इसका आंसर होगा अनगणित होगा, लेकिन कैसे अनगणित होगा देखिए, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए कि हमारे पास 2x प्लस में 3y प्लस में 4 बराबर 0 है, ऐसा कोई समीकरण है हमारे पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो कैसे इसके अनगणित हल होंगे। हम अगर x बराबर 0 रखें तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, तो बचेगा क्या हमारे पास 3y, और प्लस में 4 बराबर में 0, तो 3y इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो y बराबर क्या निकला -4/3, एक हल निकल गया। ठीक उसी तरह से फिर x का मान कुछ और रखिए आप, तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा ना। अभी हम 0 रखे, आप 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -3 रखिए, तो कुछ भी अगर आप x का मान रखते हैं तो y का मान फिक्स है कि कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक, अगर इसका अपोजिट करें कि सर y का मान कुछ ना कुछ रखिए, जैसे मान लीजिए कि हम y बराबर 1 रख लिए इसी समीकरण में, तो 2x प्लस में 3 1 3, y के जगह पर 1 रखेंगे तो 3 1 3 ना होगा, और प्लस में 4 बराबर में 0, तो 2x 4 3 7 प्लस का बराबर में 0, तो 2x बराबर में माइनस का 7, ये इधर जाएगा ना, तो x बराबर क्या निकला -7/2। दोनों में वही चीज़ होगा कि x का मान कुछ रखिए, y का मान कुछ ना कुछ आएगा। हर बार y का मान कुछ ना कुछ रखिए, x का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हल तो अनगणित आ रहा है ना, रुक कहाँ रहा है हल, तो हम क्या कहेंगे, इसका कितने हल होंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण का, तो अनगणित हल होगा। कितना हल होगा, अनगणित। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दो समीकरण दे दिया है, आप पूछ रहा है कि कैसा समीकरण निकाय है। क्या दिया है, दो समीकरण हमारे पास, दो समीकरण है हमारे पास कि 2x माइनस में 4y माइनस में 3, 2x माइनस में 4y माइनस में 3 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y और प्लस में 5 बराबर 0। कैसा समीकरण निकाय है ये हमसे पूछा है। अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, क्या है, इससे सहारे हम पता कर लेंगे, चुटकी में पता कर लेंगे। चुटकी में देखिए कैसे, सबसे पहले निकालिए आप a1/a2, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 1, नीचे में 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए उसको। b1/b2, b1 का मान क्या है -4, b2 का मान क्या है -2, माइनस से माइनस गया, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या निकला 2। तो हम क्या समझे यहाँ पर, यहाँ तक हम क्या समझे, यहाँ तक हम ये समझे सर कि a1/a2 और b1/b2 दोनों का मान तो सेम है। तो इतना तो आप भी कंफर्म हो गए होंगे कि ये अविरोधी निकाय नहीं होगा, क्योंकि अविरोधी निकाय होने के लिए सर दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दोनों बराबर है, तो होगा क्या, होगा वही कि C1/C2 वो डिसाइड करेगा क्या होगा। अगर ये भी 2 आ गया C1/C2 का वैल्यू, तो कह देंगे आश्रित निकाय है। अगर बराबर नहीं आया तो कह देंगे कि विरोधी निकाय है। आइए करते हैं चेक फिर। C1/C2, C1 का वैल्यू क्या है -3, C2 का वैल्यू क्या है 5, ये दोनों नहीं कट रहा है, तो क्या समझे हम कि चूँकि क्या समझे कि a1/a2 जो है वो बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो ऐसे कंडीशन में कौन सा निकाय, विरोधी निकाय। कौन सा निकाय, विरोधी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है, ऑप्शन नंबर जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को आप जो है ना देख कर जवाब दे सकते हैं, देख कर। लेकिन बार बार हम कहते हैं
हर वीडियो में यही बातें कहते हैं कि हमें आपको समझाना है, इसलिए हम डिटेल में जा रहे हैं, इतना कर रहे हैं। बाकी आप जब घर पर प्रैक्टिस खूब कीजिएगा तो इतना मत कीजिएगा, आप यहाँ से समझिए। केवल एग्ज़ाम हॉल में इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग को यूज करना है और हो जाएगा दिमाग यूज करने से। आप ऐसा मत सोचिए कि हमें भी ऐसे बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ऐसा मत बनाइए, दिमाग से सब कुछ हो जाएगा। आप प्रैक्टिस तो करके देखिए, सब होगा, सब पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि x बराबर -5 का आलेख कैसा एक सरल रेखा होगी। 21 नंबर में कह रहा है कि x बराबर -5 का जो आलेख अगर हम बनाए, ग्राफ अगर हम बनाए तो कैसी सरल रेखा वो होगी। हाँ, कैसी होगी? x अक्ष के समांतर होगी कि y अक्ष के समांतर होगी कि y अक्ष पर लंब होगा? ये गलत बात है। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ बनाए हम, ये हमारा x अक्ष होता है ना, ये x डैश होता है, y डैश होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है ना। तो -5 किधर आएगा? इधर तो नहीं आएगा, इधर तो पॉजिटिव होता है ना। मान लीजिए कि -5 यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया -5, यह आपका -5 है। और y पर कहाँ जाना है? कहीं नहीं, तो 0 जाना है आपको। तो ये जो ग्राफ -5 यहाँ पे जो आ रहा है, तो इसको जब ऐसे अगर हम 0 से अगर मिलाए हम ऐसे, तो क्या देख रहे हैं हम? ये जो रेखा बनी है वो किस लाइन के समांतर बनी है? वो तो y अक्ष के समांतर ही तो बनी है। ये किस अक्ष के समांतर बनी है? y अक्ष के समांतर बनी है। हम इधर क्यों लिए? क्योंकि इधर निगेटिव लिखा जाता है, x डैश में निगेटिव हमेशा लिखी जाती है संख्याएं, इसीलिए y पर कहीं नहीं जाना है, मतलब 0 जाना है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो y अक्ष के समांतर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी लिख सकते हैं कि y अक्ष के ये समांतर बना है ये ग्राफ। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? तो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, बना देते हैं यहीं पर। 22 नंबर कह रहा है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो इनमें हलों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण है, मान लीजिए कि हम उसका ग्राफ बना दिए। क्या बना दिए? ग्राफ। तो वो ना कैसी बनी? तो ऐसी बनी, प्रतिच्छेदी रेखा बनी। कैसे बनी? प्रतिच्छेदी रेखा बनी। तो इसके कितने हल होंगे? बहुत ही ट्रिक बता रहे हैं, आसान भाषा में बता रहे हैं आपको, कितने हल होंगे इसके। तो भाई देखिए ना आप कि कितने बिंदु पे कट कर रहा है, एक बिंदु पर, तो इसका कितने हल होगा? एक हल होगा। कितने हल होगा? एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक हल, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने बिंदु पे कट करेगा उतना ही हल होगा। जैसे अगर हम समपाती रेखा की बात करें तो उसके कितने हल होगा? तो अनंत हल होगा। समांतर रेखा की बात करें तो कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेदी रेखा की बात करें तो एक हल। क्यों? क्योंकि वो एक बिंदु पर कट करता है। तेईस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दो समीकरण दे दिया है और पूछ रहा है कि कितने हल होंगे उसके। समीकरण के सहारे हमें पता करना है कि उसके कितने हल, ग्राफ नहीं, ग्राफ के सहारे नहीं, समीकरणों के सहारे। तो किसका हेल्प लेंगे? ये अनुपातों का, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इसी से हम पता कर लेंगे कि दो समीकरण हमारे पास है, उसके कितने हल होंगे। कैसे? आइए देखते हैं। हमारे पास दो समीकरण दिया क्या है, पहले हम उसको नोट करते हैं। 2x प्लस में 3y बराबर 5, 2x प्लस में 3y बराबर में 5, ये पहला समीकरण। दूसरा है 4x प्लस में 6y, 4x प्लस में 6y बराबर में 15। ये दो समीकरण है हमारे पास, है ना। कितने हल होंगे वो हम पता करते हैं। तो निकालिए आप a1/a2, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, इसको जब आप काटिएगा तो 1/2 निकलेगा। अब निकालिए b1/b2, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 6, 3 का 3, 3 दूना 6। तो क्या देखें हम कि दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो इतना तो कन्फर्म हो गए कि अद्वितीय हल नहीं होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहता है इसका रूल्स। तो क्या होगा? या तो अनंत हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा।
वो कौन डिसाइड करेगा? C1/C2 निकालते हैं हम। C1/C2, C1 का वैल्यू क्या है? 5, C2 का वैल्यू क्या है? 15। इसको काटिए तो 5 × 5, 5 × 3 15। तो क्या देख रहे हैं हम कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर है ये C1/C2 के? नहीं है। नहीं है तो क्या होगा फिर? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई हल नहीं होगा इस समीकरण का, क्योंकि C1/C2 बराबर नहीं है। और इसमें इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आप भी बना सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है 24 नंबर में कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र। लेखाचित्र मतलब क्या होता है? लेखाचित्र मतलब वही ग्राफ होता है। आलेख बोले चाहे लेखाचित्र बोले, मतलब ग्राफ होता है। लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? अगर समांतर हो, कैसा हो? समांतर हो, तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो कोई हल नहीं होगी। जब समांतर होता है तो कितने हल? कोई हल नहीं। कैसे? कैसे? क्योंकि वो एक भी बिंदु को टच नहीं कर रहा है, नहीं तो कट कर रहा है, इसलिए कोई हल नहीं। जो करेगा, जो टच करेगा, जो प्रतिच्छेद करेगा, उसके हल होंगे। और जितने बार करेंगे उतने हल होंगे। ये नहीं कर रहा है टच, इसलिए इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 0 हल होगा। ऑप्शन नंबर ए कोई हल नहीं, मतलब क्या? 0 हल ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोबाइल स्क्रीन पर। 2x² - 3x माइनस में 5 का एक शून्यक है। आपको शून्यक बोले निकालने के लिए, चाहे मूल बोले निकालने के लिए, और आपको दे एक बहुपद, द्विघाती बहुपद या गुणनखंड, तो आपको बस एक ही बात करना है। क्या करना है? कि शून्य के बराबर कर दीजिए। हम पिछले चैप्टर में ही बताए थे आपको, है ना। तो हमारे पास जो दिया है समीकरण दिया है, हमारे पास बहुपद दिया है। क्या दिया है बहुपद? कि 2x² - 3x - 5, 2x² - 3x - 5, उसका क्या निकालना है? शून्य का निकालना है। तो बराबर में शून्य को कर दीजिए और क्या कीजिए? आप ऑप्शन से चेक कीजिए, गुणनखंड विधि से नहीं कीजिए, ऑप्शन से आसान होगा। तो ऑप्शन पहला क्या है हमारे पास? 1 है। उस 1 को रखिए x के जगह पर, उस 1 को रखिए x के जगह पर। अगर यह 0 के बराबर आ गया, जो भी बराबर के बाद में होगा, 0 के बराबर आ गया तो वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस में 3 और गुने में 1 माइनस में 5 बराबर में 0, 2 × 2 - 3 × 3 माइनस में 5 बराबर में 0, 3 2 5 - 5 बराबर में 0, है ना। 3 2 5 - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 5 में से 5 गया तो 0 बराबर में 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वैसे ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार कि शायद -1 रखने से होगा। 2 - 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस 3 × 3 माइनस 5 बराबर में 0, 2 × 2 प्लस में 3 माइनस 5 बराबर में 0, 3 2 5, 3 2 5 माइनस 5 बराबर में 0, 0 बराबर में 0। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा क्या ना, माइनस 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 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और 8 में से 5 किया तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। जो भी शून्यक बोले निकालने के लिए जो भी x का मान दिया रहेगा उसको उस बहुपद में जाकर के रख दीजिए। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वही उसका शून्यक हो जाएगा। गुणनखंड विधि से भी आप बना सकते थे। 3 विधि है उसको बनाने का, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का 3 विधि। कौन कौन? पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और श्रीधाराचार्य, जिसे द्विघाती सूत्र हम कहते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इसे बना सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? तो समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे। अगर 26 नंबर में कह रहा है कि अगर ग्राफ बनाए तो समांतर रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी ना। हलों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। ऑप्शन नंबर ए। ऐसा सवाल हम बनाए हैं अभी थोड़ी देर पहले। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि बहुपद 6x² - 11x, 6x² माइनस में 11x और उसके बाद है फिर प्लस में 3 उसका हमें बोल रहा है शून्यक निकालने के लिए।
चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं तो गुणनखंड विधि से करके दिखाते हैं। बहुत सारे सवाल को हम ऑप्शन से बनाएं पर इसको गुणनखंड से करते हैं। अगर आप ऑप्शन से भी कीजिएगा तो आपको वही आंसर आएगा, बराबर में 0 लगा दीजिए और फिर अगर ऑप्शन रखने से एक्स के जगह पर रखने से शून्य के बराबर अगर वो आ जाता है तो वही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से हम बनाएंगे इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो हमें क्या करना होता है, इसको और इससे गुना करना होता है। तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18, गुना करके हमें 18 चाहिए, अब बीच वाला संख्या चाहिए माइनस का 11, क्या करके, चाहे तो जोड़ करके चाहे घटा करके। कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, दिमाग लगाइए। 9 और 2, 9 दूना 18, 9 2 11, और 2 और 9 भी कह सकते हैं, दोनों चलने वाला है, ठीक। 2 और 9 या 9 और 2 कह दीजिए, बात बराबर ही है। तो अगर हम 2 9 18 हो गया, साइन किसका लगाएंगे, माइनस और माइनस का, क्योंकि प्लस प्लस अगर देंगे हम तो प्लस होगा 9 2 11 होगा, लेकिन प्लस में 11 हो जाएगा ना, हमें माइनस में चाहिए, इसलिए माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इन दोनों को सेट कीजिए, तो 6x² माइनस में 2x माइनस में 9x और फिर प्लस में 3, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, ठीक। अब आप देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें आई थिंक 2 कॉमन है, तो 2 तिया 6 और x भी तो है ना, x भी कॉमन ले लीजिए। तो 1x से 1x कट गया, फिर भी 1x बचा, और फिर ये 2x से 2x कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। माइनस में जहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 तिया 9, x बच जाएगा, माइनस में 3 एकान 3, ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड 100% क्या है, सही है। अब आप क्या कीजिए, 3x - 1 इन दोनों में से एक बाहर निकालिए, कॉमन लीजिए, और 2x - 3 एक ये बन गया हमारा, ये 2 गुणनखंड हमारा निकल गया। हमें तो शून्यक निकालना है, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों को शून्य के बराबर कीजिए। किसके बराबर कीजिए, शून्य के बराबर। 3x - 1 बराबर में 0 और 2x - 3 बराबर में 0, तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर -1/3 नहीं हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x बराबर -3/2 हो जाएगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन में क्या है नहीं है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको माइनस में है ना, इधर जाएगा तो सॉरी प्लस हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/2, या तो 1/3 होगा या फिर 3/2 होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। सी में दिया है 11/6, और 11/6 कैसे होगा, आप खुद से बनाकर एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक यही ही होगा, हमें तो कहीं गलत नहीं नज़र आ रहा है, आप लोग चेक कीजिएगा। आप अपने गुरु से भी जाकर पूछ सकते हैं, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 28 नंबर कह रहा है 2 समीकरण दे दिया है, बोला कितने हल होंगे। ऐसे ऐसे सवाल हम खूब बनाए हैं और आप भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम बनाते हैं इसको, फिर से समझाते हैं आपको। 2 समीकरण हमको दे दिया है और उसे हमें देखना है कि कितने हल है, वो हमें पता करना है। 28 में 2x - 3y प्लस में 2, 2x माइनस में 3y प्लस में 2, 6x - 9y प्लस में 5 बराबर में 0, -9y है, ठीक है। कि कितने हल होंगे चेक करते हैं। a2 निकालेंगे, a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 6, इसको जब काटेंगे तो 2 एकान 2, 2 तिया 6 निकलेगा। b1/b2 निकालिए आप, b1 का मान -3, b2 का मान -9, माइनस से माइनस गया 3 एकान 3, 3 तिया 9, 1/3, c1/c2 निकालिए। ये दोनों बराबर आ गया तो इसका तो एक हल होगा नहीं। अब होगा तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, अनंत हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। वो कौन डिसाइड करेगा, c1/c2, 2/5 नहीं कट रहा है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसके कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होने वाला है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 29 नंबर सवाल दे दिया है हमारे स्क्रीन पर, कि कह रहा है कि gx का घात दे दिया है 6, px का घात दे दिया है 6, px का घात कितना दे दिया है, 6 दे दिया है। और फिर कह रहा है कि gx का घात जो है वो 2 है, gx का घात कितना है, gx का घात बराबर 2 दे दिया है। पूछा क्या है कि px बाय gx पूछा है हमसे, px बाय क्या पूछा, gx। बहुपद चैप्टर में ये सवाल हम बनाए थे, हमें याद है, आपको भी पता होगा। तो क्या देख रहे हैं हम कि दोनों का घात दे दिया है। px का घात दे दिया है कितना, px का घात कितना दे दिया है, px का घात 6 दे दिया है, gx का घात कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अब भाग में हम पढ़े हैं कि जब आधार सेम हो
तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 6 - 2 कर दीजिए तो x का पावर कितना आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा होगा, 4 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो इसे बना सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दे दिया और पूछ रहा है फिर से वही बातें कि कितने हल होगी, वो हमसे पूछी है। समीकरण क्या है हमारे पास, 2x - 5y + 4, 2x - 5y + 4 बराबर में 0। दूसरा है हमारे पास 2x + y - 8, 2x माइनस में प्लस में y - 8 बराबर में 0। पूछ रहा है कि इसके कितने हल होंगे, तो निकालिए ना, a1/a2, 2/2 कट करके क्या बनेगा 1, b1/b2, b1 का वैल्यू क्या है -5, b2 का वैल्यू क्या है 1 -5। दोनों बराबर नहीं है ना, तो जब दोनों बराबर नहीं होता है तो कितने हल होंगे उसके, अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे, अद्वितीय, मतलब 1। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण हो ax + by + c बराबर 0 के अगर कह रहा है कि उसका जो हमसे पूछा संख्याओं का समुच्चय हल क्या होगा, हल समुच्चय पूछा है हमसे। तो वास्तविक हो तो हल समुच्चय पूछा है, क्या है ax + में by + में c बराबर 0। पूछ रहा है हमसे कि इसका हल समुच्चय क्या हो by + c बराबर 0 के हल समुच्चय क्या होगा। तो हल समुच्चय जो है वो क्या है ना कि इसका इनमें से कोई नहीं होगा, इसका हल समुच्चय नहीं निकल सकता है। हल समुच्चय इसका नहीं निकलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करके जो भी 10th क्लास में बच्चे हैं उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी मौका मिले अच्छे से प्रैक्टिस करने का, अच्छे से पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव और एग्ज़ाम हॉल में जा कर के अच्छा स्कोर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल